किसी घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते हुए मिले तो समझ जाइए कि आशियाना अमीरों का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा सिंह और आज की कहानी एक छोटे से परिवार की। एक परिवार जहां पे कि बड़ा ही भक्ति का माहौल रहता था, पूजा पाठ और बड़ी सारी अच्छी अच्छी बातें होती थी। परिवार में 3 लोग थे, एक व्यक्ति, उनकी वाइफ और एक छोटा सा बेटा, उनका बड़ा प्यारा सा छोटा सा बेटा। परिवार में भक्ति का माहौल होने की वजह से बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये बैठ गया था कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से बात करनी है। और बच्चा जिद करने लगता था अपने माता पिता से कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, उनसे बात करनी है और उनके साथ खाना खाना है। मैं जो टिफिन लेकर के जाता हूं मुझे तो परमात्मा के साथ शेयर करना है, उनके साथ खाना है। माँ बाप बच्चे की इनोसेंस, बच्चे की मासूमियत देख करके मुस्कुराते थे और समझाने की यही कोशिश करते थे कि ठीक है, ऐसा हो जाएगा कभी। एक दिन बच्चा टिफिन लेकर के स्कूल जाता है। स्कूल से लौटते समय वो घर नहीं आता और वो चलते चलते शहर के बाहर निकल जाता है। शहर के बाहर जो थोड़ी दूर पे एक नदी थी, उस नदी के पास वो चलते चलते जाता है और देखता है कि दूर पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे हैं। बूढ़े बाबा जो कि काफी कमजोर से, काफी परेशान से लग रहे थे। बच्चे ने बूढ़े बाबा के पास जाकर के उन्हें बुलाया। बच्चे को लगा कि यही परमात्मा है और बच्चे ने कहा, मैं तो कभी से आपको ढूंढ रहा था, आओ हम खाना खाते हैं। और वो बूढ़े बाबा की आंखों में जैसे रोशनी सी आ गई बच्चे को देख करके। बूढ़े बाबा उठ करके बैठ गए और बच्चे के टिफिन में से खाना खाने लगे। बच्चे ने एक चपाती बूढ़े बाबा को दी, उन्होंने बड़े चाव से खाई। एक और दी, उन्होंने बड़े चाव से इस खाने का आनंद लिया और साथ ही साथ बच्चे को भी दिया। बच्चा भी खा रहा था। दोनों ने इकट्ठे काफी वक्त बिताया, बहुत खुश थे, बहुत सारी बातें हो रही थी। जैसे शाम होने लगी तो बच्चे ने कहा, बाबा मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी माँ परेशान हो रही होगी क्योंकि मैं घर नहीं पहुंचा हूं। और बच्चा वहां से चल देता है। जाते हुए पलट करके देखता है तो बूढ़े बाबा उसको मन ही मन देख करके मुस्कुरा रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चा भी बूढ़े बाबा को अलविदा कह करके निकल जाता है। बच्चा जैसे घर जाकर के पहुंचते ही देखता है घर में बिल्कुल माहौल बना हुआ है, तनाव वाला माहौल, क्योंकि बच्चा घर नहीं आया था। माँ बाप परेशान थे। दूर माँ ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, दौड़ करके जाकर के गले लगा लिया और फूट फूट करके रोने लगी। तब बच्चे ने बताया, माँ आज मैं ईश्वर से मिला, परमात्मा से मिला, उनके साथ खाना भी खाया। पता है माँ, वो बूढ़े हो चुके हैं। माँ ने ये बात सुनकर के बच्चे को जोर से गले लगा लिया। और वहीं वो बूढ़े बाबा जो कि किसी दूसरे गांव से इस शहर पे आए थे, कहीं ना कहीं वो रास्ता भटक गए थे, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे थे। 2 दिनों से उन्होंने खाना तक नहीं खाया था, किसी ने खाना तक नहीं दिया था। वो खाना खा करके शरीर में थोड़ी सी ताकत जुटा करके वापस अपने गांव जाते हैं। जैसे गांव जाकर के पहुंचते हैं, सारे गांव वाले पूछते हैं, बाबा कहां थे आप? 2 दिनों से आप दिखाई नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने सारी कहानी बताई और कहा, मेरी मुलाकात ईश्वर से हुई, बाल रूप में आए थे और बस मेरी जान बचा करके मुझे खाना खिला करके चले गए। दोस्तों, छोटी सी कहानी, इस बच्चे को उस बूढ़े बाबा में भगवान दिखाई दिए और इन बूढ़े बाबा को इस बच्चे में भगवान दिखाई दिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से मुलाकात होती है, कई जगह हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, बातें होती हैं, चर्चा होती है। हमें किसी में भगवान दिखाई देते हैं क्योंकि ये तो हमारा विश्वास है, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। मैं वही कहूंगा, जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हुए नजर आए, समझ जाइए आशियाना अमीरों का है। बाहर को छोड़ देते हैं, क्या हमें अपने घर के बुजुर्गों में, अपने माता पिता में भगवान दिखाई देते हैं? बड़ा सवाल है, इत्मीनान से सोचिएगा। मेरे साथ इस कहानी पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर वही कहूंगा आखिरी में कि चले आए, तैयार हो जाएं, मिलजुल करके इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। थैंक यू सो मच इस चैनल पे बने रहने के लिए एंड आपका दिन मंगलमय हो।